वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर बेलारूस जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को बेलारूस के सदर ने दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए बेलारूस के ताउन पर भी बात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पेशरफ्त। आज मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा ने 6 नाम तहरीरी तौर पर सुप्रीटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अजूब, सेनेटर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी पीटीआई से आज अलामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद भज्जर और नियाजुल्लाह नियाजी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उज़मा और कासिम जमान के नाम शामिल। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल में शदीद इख्तिलाफात सामने आए थे। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वालों को मंजूर नजर करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कोई घटिया शोहरत हासिल न करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। अली जफर के बारे में कभी नहीं कहा कि वो मंजूर नजर है। बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाए। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा आइंदा अगर कोई रहनुमा लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफात में शिद्दत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा मैं पार्टी चेयरमैन हूं, मेरा हुक्म चलेगा, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को क्यों वजाहत दूं? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है। मुझ पर बानी पीटीआई का एतमाद। जब तक जान है ये सीट बानी की रहेगी। ये सीट बानी पीटीआई की अमानत है। पार्टी के अंदर कोई नजरियाती तफरीक नहीं, तासीम इसकी होगी जो बानी के नजरिए के साथ खड़ा होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुलाकातों से मुतालिक अली जफर ने जो बात की वो गलत है। जब बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो किसी को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अदालत के वाज़ेह अहकाम के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत जाकर बात करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए क्यों रोका गया? बानी पीटीआई ने मुलाकात करने का लाएमल खुद दिया। बानी हमेशा कहते हैं जिसका नाम लिस्ट में नहीं क्यों मुलाकात के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी के लोग डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जो नाम हम देते हैं उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। उम्मीद है आज बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं के आपस में लड़ाइयां, तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान के बैरिस्टर गौहर से सख्त सवालात। कहा जब बानी पीटीआई की बहनें बाहर थीं तो आप मुलाकात के लिए क्यों गए? चेयरमैन के इशारे पर 5 लोग अडियाला जेल के अंदर गए। सेक्रेटरी जनरल बाहर क्यों रह गए? बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में मंजूर नजर लफ्ज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाकात की वजाहतें देते रहे। पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर शाहिद खटक और शहरियार अफरीदी में भी तकरार। उमर अजूब ने दोनों की सुलह करवा के खामोश कराया। बोलने का मौका न देने पर उमर बाजई का भी एहतजाज। आमिर डोगर ने शिकवा मजाक में उड़ा दिया। आइंदा मौका देने का वादा। बैरिस्टर गौहर उमर अजूब की तकरीर से पहले ऐवान छोड़कर चले गए। ज़रतार गुल आमिर डोगर ने बैरिस्टर गौहर को मनाने की कोशिश की, नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज में शिरकत न की। शेर अफजल मरवत, आतिफ खान भी एहतजाज में शरीक न हुए। शेर अफजल मरवत एहतजाज पर जुमले कसते रहे। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वक्त को मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में वसी मौके मौजूद। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमाकारी से फायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमाकारी और इस्तात दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की जानिब से पाकिस्तान मिनरल फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेर सारा नए टैरिफ पर जायजा इजलास। पाकिस्तान का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान का भी फैसला। वफ्द को नए टैरिफ पर मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाएमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका के दौरे पर मौजूद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोन के राब्ते में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरातर ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात में मजीद मजबूती का यादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। टैरिफ के 90 दिन की मुअत्तली के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केट में तेजी। नेस्डेक 9.8, S&P 8.2, डाउ जोन्स 7% इजाफा रिकॉर्ड। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हुआ। सोने की आलमी कीमत में 3 रुपए। यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की 2.5% रहने। अगले माली साल तक 3% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 6% रहेगी। अगले साल मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशहूर मुतअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना रहेगा। ज़री इनकम टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहाती प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को टैक्स का दायरेदार बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, इसलिए वो जवाबदेह भी हैं। ये इस्तेहकाक किसी का नहीं जो हमें बताए कि किसने मिलना है किसने नहीं। साहबजादा हमीर रजा ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच के वाज़ेह ऑर्डर थे कि सलमान अकरम राजा लिस्ट मुहैया करेंगे। हाईकोर्ट में जिन 6 अफराद की लिस्ट दी गई उनमें सलमान अकरम राजा का नाम था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी चेयरमैन हूँ, मुलाकात करना मेरा इस्तेहकाक। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तल्ख कलामी नहीं हुई, नॉर्मल डिस्कशन थी। दोनों रहनुमाओं में मुबाहिसा जरूर हुआ। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात लाजमी करूंगी। उन्होंने कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी डालना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी ने कहा कि हर जमात में मसाइल होते हैं, अंदरूनी तौर पर हल करें। मुलाकात के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए उस पर मुझे अफसोस हुआ। मुलाकात करने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। ऐसे घटिया इल्जामात लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की और ना करूंगा। हम साथी हैं, कोई शिकायत हो तो इस बंदे को फोन कर लें। हर कोई अच्छी नीयत से काम कर रहा है। बानी के खातिर कुर्बानियां दे रहा है। नाराजगी शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीका बातचीत है। जो कहा गया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बिजली की कीमत में कमी से आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमाकारी में आसानियां पैदा करें। वज़ीर आज़म का इक्तिसादी मशावरती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सनती तरक्की हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौके में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी। इजलास में बरामदात बढ़ाने पर तजावीज़ पेश की गई। शुरा ने हुकूमती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आले सतह वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने की। अमेरिकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर इत्मीनान का इज़हार। ISPR के मुताबिक मुलाकात मादनी सरमाकारी के पस मंजर में हुई। एरिक मेयर ने कहा, अमेरिकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह। अमेरिकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इज़हार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में हुकूमती और निजी शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मैशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मंसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गया। आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक लेकर रहेंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक एक जरे की हिफाजत करना हमारा फर्ज। एनएफसी को रिवाइज नहीं करेंगे। हम अपना हक मांगते हैं। सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मादरियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा कफील है। हमारे सूबे की मादरियात इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। सियासी लोग बयान देते रहते हैं। बानी पीटीआई मुझसे मुतमईन है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीकी के बाद उजाला आता है। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी में इख्तलाफात को हल कर लेंगे।